नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब पीएम किसान योजना, पीक बीमा योजना, इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आज हम जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फसल बीमा योजना, इन किसानों को नहीं मिला फसल बीमा। सरकार ने इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, किन किसानों को नहीं मिला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इनमें से कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें किसान को बीमा क्लेम की राशि के भुगतान में देरी किया जाना या कभी बहुत ही कम मुआवजा राशि खाते में आना शामिल है। काफ़ी हद तक देर होती है या फिर राशि खाते में मतलब जो अमाउंट है वो खाते में जमा होने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसी समस्या का इन दिनों सामना कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों के किसान। इन जिलों के कई किसानों ने इस संबंध में प्रशासन को शिकायत दी है और समस्या से उनको अवगत कराया है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में आयोजित किए गए भव्य फसल बीमा मुआवजा राशि वितरण कार्यक्रम में किसानों को एक सिंगल क्लिक के माध्यम से फसल क्लेम की राशि का वितरण किया था। जैसे कि इसके बारे में हमने वीडियो भी डाला था, वो आप देख सकते हैं। इसमें प्रदेश के 49,85,024 किसानों को खरीफ 2020 और रबी 2020-21 का फसल बीमा 7,618 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में डाले गए थे। इसके बारे में हमने आपको इसके पहले ही बता दिया है, इसके पहले वीडियो में डाला है। लेकिन किसानों की शिकायत में सामने आया है कि कई किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची ही नहीं है और कई किसानों को फसल नुकसान के मुकाबले बहुत ही कम मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। मतलब जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, जो फसल बीमा की क्लेम है उसके हिसाब से अमाउंट काफ़ी कम दिया गया है, जिसे लेकर इन जिलों के कई किसानों ने नाराजगी बिल्कुल जताई है। जो महाराष्ट्र में हुआ था 25% फसल बीमा दिया गया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक संकेत मिल रहा है कि कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ होगा। अब इन जिलों के किसानों की आई है शिकायतें। मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, खंडवा, देवास, रायसेन सहित अन्य जिलों के किसानों ने नाराजगी जताते हुए शिकायत की है कि उनके खाते में अभी तक बीमा क्लेम की राशि नहीं आई। हमने इन जिलों के नाम लिए हैं, आप फिर से एक बार सुन सकते हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, खंडवा, देवास, रायसेन। वहीं कई किसानों ने बीमा राशि बहुत ही कम दिए जाने की शिकायतें की है। ऐसे में सहकारिता विभाग भी यह पता लगाने में जुटा है कि किस कारण से खातों में फसल बीमा की राशि नहीं पहुंची है या फिर कम पहुंची है या फिर क्यों नहीं पहुंची है। बहुत से किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है। इसके लिए अपेक्स बैंक ने बीमा कंपनियों से किसानों की सूची मांगी है ताकि जो समस्या आ रही है उसे दूर कराया जा सके। किसानों की बकाया ऋण की वसूली फसल बीमा से क्यों? अब खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर किसानों में नाराजगी है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर ली है। दरअसल बैंक फसल बीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे। बैंक जो है वो फसल बीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो बकाया ऋण की वसूली भी फसल बीमा से की जा रही है। जो बैंक से जो फसल बीमा होता है भरते हैं, उसकी फसल बीमा से उसका ऋण लिया जा रहा है, मतलब काट लिया जा रहा है। जबकि डिफॉल्टर किसान के अलावा किसी किसान से बिना उसकी सहमति के बीमा राशि से ऋण का समायोजन नहीं किया जा सकता। जो डिफॉल्टर होते हैं उनके अलावा बाकी किसानों की सहमति आपको जरूरी होती है। अब किसानों के खातों में बीमा राशि नहीं पहुंचने का क्या कारण बताया गया है? किसानों के खातों में बीमा राशि नहीं पहुंचने की शिकायत को लेकर सहकारिता विभाग ने बैंक और बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उनके दौरान बातचीत हुई। इसमें पता चला कि कुछ बैंक शाखाओं द्वारा IFSC कोड गलत डाल दिए गए हैं, तो कुछ बैंक खातों के नंबर में त्रुटि की गई। तो शुरुआत से लेकर अभी तक भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये इन्होंने निकाला बैठक में। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बता दिया था, सभी महाराष्ट्र के किसान और सभी देश के पूरे किसानों को बता दिया था कि आप जो बैंक का निजीकरण हो रहा है उसके तहत जो IFSC कोड हर एक बैंक के चेंज हो रहे हैं और आपका अकाउंट KYC नहीं होता, इसी कारण आपका बीमा नहीं आ पाता। ये मैंने आपको पहले बता दिया था और यही सब कृषि अधिकारी का कहना है कि कुछ बैंक शाखाओं द्वारा IFSC कोड गलत डाल दिए गए, तो कुछ बैंक खातों के नंबर में त्रुटि है। ये ऐसा होता है। फसल बीमा क्लेम राशि वितरण को लेकर किसानों की क्या है समस्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजगढ़ जिला सहकारी बैंक की दो शाखाओं की 22 लाख सहकारी समितियों के 10,800 किसानों को लंबे समय बाद भी राशि नहीं मिल सकी है, जिसके कारण किसान हर दिन समितियों के चक्कर लगा रहे हैं।
देवास जिले के किसानों के खातों में 200 से 800 रुपए का मैसेज आया है। किसानों का कहना है कि मैसेज क्लियर नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि लिस्ट नहीं आई। अब देवास जिले के जो है कमेंट करके बताएं। रायसेन जिले के किसानों को रामकृष्ण और प्रमोद का कहना है कि 15 दिन बीतने के बावजूद फसल बीमा नहीं मिला है। अब रायसेन के भी कमेंट करें, मिला है या नहीं मिला है। कृषि अधिकारियों और बैंकों के पास नहीं है बीमित किसानों की सूची। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी कृषि अधिकारी और बैंकों के पास उन किसानों की सूची नहीं है जिन्हें बीमा क्लेम दिया गया है। यही हाल कई जिलों का है, वहाँ बीमित किसानों की सूची ही गायब है। जो किसानों की लिस्ट होती है वो है ही नहीं या फिर गायब है। इससे पता चलता है यहाँ अनियमितताओं का आलम किस कदर है, अनियमितताएं किस कदर यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि हर उस किसान को राहत प्रदान की जाएगी जिसकी फसल को प्राकृतिक कारणों से नुकसान हुआ है, ऐसा आश्वासन दिया गया। अब फसल नुकसान के अनुपात में नहीं मिला किसानों को बीमा क्लेम। इधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बताया कि शाजापुर में किसानों को जितना नुकसान अतिवृष्टि से हुआ था उसके अनुपात में फसल बीमा नहीं मिला है। सरकार का नियम है कि 50% से अधिक नुकसान होने पर उसे 100% माना जाता है। 50% से अधिक नुकसान होने पर उसे 100% क्लियर, मतलब उसे 100% माना जाता है। इसके बाद बीमा का अमाउंट कम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को यह तक नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें फसल बीमा की कितनी राशि मिली है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ है। कई किसानों को 1000 रुपये से कम बीमा मिलने की सूचना मिल रही है। उन्होंने संसद में प्रस्तुत की गई कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि किसानों ने जितना प्रीमियम जमा किया उससे उनको बीमा कम मिला है। यह बहुत ही दुखद घटना है, ये सही नहीं है। किसी भी किसान को 1000 रुपये से कम नहीं मिलेंगी अमाउंट राशि, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा था। इधर कम बीमा दावे को लेकर किसानों की नाराजगी और हंगामा होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया है कि 1000 रुपये से कम बीमा दावा किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। यदि बीमा दावा कम बना है तो अंतर की राशि सरकार भरकर किसानों को 1000 देगी। इस नई पहल की जानकारी किसानों को SMS भेजकर दी जाएगी। कृषि विभाग के उच्च अधिकारी का कहना है कि बीमा कंपनियों से उन किसानों की सूची मांगी गई है जिनका बीमा दावा 1000 रुपये से कम बना है, इनका अमाउंट क्लेम इतना बना है, उनकी राशि मंगाई गई है। एक आंकड़े के मुताबिक सरकार को लगभग 28 करोड़ रुपए की अंतर राशि देनी होगी। जो अंतर राशि है, जो गैप है, उतना 28 करोड़ उसका अमाउंट बनता है। अब इससे पहले भी आई थी कम बीमा क्लेम की भुगतान की शिकायतें। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की फसल बीमा क्लेम की राशि का वितरण किया था। तब भी समाचार पत्रों में किसी किसान के खाते में 4 रुपए आने तो किसी के खाते पैसा नहीं पहुंचने जैसी खबरें आई थी। ये शुरुआत से लेकर अब तक चल रहा है। इसलिए कहना है कि इस बार ऐसा हुआ ये ठीक नहीं है, क्योंकि फसल बीमा योजना में किसान भी प्रीमियम भरता है तो उसके बाद उसे उसका जो लाभ मिलना चाहिए वे नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों, ये विचारणीय बिंदु है। यही कारण है कि अधिकतर राज्यों के किसान फसल बीमा योजना से दूरी बना रहे हैं। जो हमने कहा था, अब लोगों को फसल बीमा भरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, योजना में दूरी बना रहे। इसके पीछे कारण यह है कि किसानों के खाते में समय पर बीमा दावा पहुंचता ही नहीं है। कभी बीमा कंपनियों की गलती तथा कभी बैंकों की गलती का खामियाजा किसान को प्रीमियम भरने के बाद भी भुगतना पड़ता है। हर एक स्टेप फॉलो करने के बाद भी किसानों को इस रास्ते से इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब तक किसानों को कितना मिला मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से योजना लागू की गई है। इसके तहत रबी और खरीफ सीजन की फसलों का बीमा सरकार की ओर से किया जाता है। यह स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है। तब से लेकर अब तक लगभग 16,750 करोड़ रुपए का बीमा दावा लगभग 73,69,614 किसानों को मिला है। अब PM फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कब कितना किया गया दावा राशि का भुगतान। अब वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत किसानों तथा केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा प्रीमियम राशि फसल बीमा कंपनी को दी जाती है। फसल नुकसान पर किसानों को दावे के अनुसार भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक वित्तीय वर्ष के अनुसार किसानों को अब तक दावा राशि का भुगतान किया गया है इस प्रकार है। अब आप ये डिटेल में जान लें। वित्तीय वर्ष 2016-17 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए कुल 3,778 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया गया था। इसमें किसानों का अंश प्रीमियम राशि 723.9 करोड़ रुपए था। प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसानी पर किसानों के द्वारा 2,043 करोड़ रुपए था, जिस पर कंपनी ने 100% भुगतान किया था। अब वित्तीय वर्ष 2017-18 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए कुल 4,663 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया गया था। इसमें किसानों का अंश प्रीमियम राशि 795 करोड़ रुपए, प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसानी पर किसानों के द्वारा 5,880 करोड़ रुपए तथा जिस पर कंपनी ने 100% भुगतान किया था।
अब वित्तीय वर्ष 2018-19 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए कुल 5,499 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया गया था। इसमें किसानों को आंशिक प्रीमियम राशि 921 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसान पर किसानों के द्वारा 3,777 करोड़ रुपए तथा जिस पर कंपनी ने 3,776 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की तरफ से किसानों को 1 करोड़ रुपए बकाया रह जाता है। ये वित्तीय वर्ष 2018-19। अब वित्तीय वर्ष 2019-20 वित्त में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए कुल 3,908 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया गया था। इसमें किसानों का अंश प्रीमियम राशि 653 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक कारणों से फसल नुकसानी पर किसानों के द्वारा 5,898 करोड़ रुपए तथा इस पर कंपनी ने 5,861 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कंपनी की तरफ से किसानों को 37.5 मतलब 37.5 करोड़ रुपए बकाया रह जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इस कंपनी की तरफ किसानों के पैसे बाकी फिर रहे या फिर शिल्लक रह रहे। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारी किसान फसल बीमा योजना के तहत जिनका नहीं आया है, जो हमने बताया आपको, इस चीज़ों को जरूर फॉलो करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।